हेलो दोस्तों, मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चालू कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, जिसमें मैं व्लॉगिंग भी करूँगा और हमेशा सुबह के एक अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करूँगा। जिसमें तो अभी मैंने शुरू कर रहा हूँ आज ही यथार्थ गीता का अध्ययन, जिसमें गीता का आपको संस्कृत का श्लोक पहले पढ़ूँगा और उसके बाद में फिर उसका हिंदी अनुवाद। तो मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सबसे पहले मैं अभी उसकी मैंने प्लानिंग कर ली है, तो उसको अध्याय वाइज शुरू करूँगा और होपफुली पहला वीडियो मैं आज ही बना के डाल दूँगा। ये मैं मॉर्निंग में कुछ दिन रिकॉर्डेड अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं लाइव आऊँगा। और मेरे को अभी यूट्यूब पे मैंने कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूबर्स के, उनके चैनल देखे, तो मुझे भी आइडिया आया कि मैं भी एक अपना चैनल बना लूँ और उसमें जो भी व्लॉगिंग होगी वो डाल दूँगा या फिर डेली के आप एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इस वजह से मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जब भी टाइम मिलेगा तब मैं ट्रैवलिंग का व्लॉगिंग करूँगा या फिर आसपास की कोई जगह है वो आपको दिखा दूँगा। लेकिन चैनल को एक्टिवेट रखने के लिए मैंने ये किया कि मैं डेली अपने कुछ हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करके उसको अपलोड कर दूँगा, ताकि उससे चैनल एक्टिवेट रहे और मैं भी एक्टिवेट रहूँ। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। शुरुआत में कई प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी, कुछ एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस से सीखूँगा, उसके बाद में होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे भी हो मैं कोशिश करूँगा मैं इस चैनल को कंटिन्यू रखूँगा। आपका सपोर्ट रहे हमेशा, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ओम श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ जाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। यह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वह देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला उसी का संकलन यथार्थ गीता है। स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। ओम अनंत श्री विभूषित योगीराज युग पितामह परमहंस पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी श्री परमहंस आश्रम मनसुइया चित्रकूट के परम पावन चरणों में सादर समर्पित प्रेरणा गुरु वंदना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव परमानंद अमर शरीरम अविकारी निर्गुण निर्भूल हम धरी स्थूल काटन शूल भवधारी
सूरत निजमो सोहम कलिमल सोहम जन्मन मोह सविधारी अमरा पूर्वासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी अनुभव गंभीरा मति के धीरा अलख फकीरा अवतारी योग्य दृष्टा त्रिकाल दृष्टा केवल पद आनंदकारी चित्रकूट आयो अद्वैत लखायो अनसुया संधारी श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी है बड़नामी संसारी हंसन हितकारी जग पुष्पबुधारी गर्व अप्रहारी उपकारी पंथ सतपंथ चलायो भ्रम मिटायो रूप लखायो करतारी यह शिष्य हैं तेरो करतनि होरो मोह पर हेरो प्राणधारी जय सद्गुरु है भारी आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय जय। गीता। हरिओम। गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। महर्षि वेद व्यास श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेद व्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्म सूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमनन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पदम नाभ्यस्य पद्माद्भिनि श्रुतः। मैं भीष्म पर्व 43। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य हैं, जो पद्मनाभ भगवान के श्री मुख से निश्रित वाणी हैं। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निश्रित अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद हैं, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता में है। गीता का सारांश इस श्लोक से प्रकट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रिष्ठित्वा नमानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म्य अर्थात एक ही शास्त्र हैं जो देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव हैं। उस गायन में जो सत्य बताया आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा। ओम अर्जुन ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है गीता में वर्णित। परम देव एक परमात्मा की सेवा, उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। अस्तु आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेशवाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना, यहाँ तक कि सभी महापुरुषों ने बताया। किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित हैं। गीता से सुख शांति तो मिलती ही हैं, यह अक्षय आनंदमय पद भी देती हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता की टीका यथार्थ गीता। यद्यपि विश्व में सर्वत्र गीता का सम आदर है, फिर भी यह किसी मजहब या संप्रदाय का साहित्य नहीं बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ि से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनुष्य की धरोहर है, अतः इसे राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। धर्म सिद्धांत 1। सभी प्रभु के पुत्र ममेवांसो जीवलोके
जीवभूत है, सनातन है। मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। मानव तन की सार्थकता। अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। 3 नंबर, मनुष्य की केवल 2 जाति। द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवः आसुर एव च। दैवो विस्तृस्य है प्रोक्त आसुरम प्रार्थ में शृणु। मनुष्य केवल 2 प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में देवी संपद कार्य करती हैं वह देवता हैं, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपद कार्य करती हैं वह असुर हैं। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। 4, हर कामना ईश्वर से सुलभ। त्रैविद्या मा सोपा मा पा उत्पापः यज्ञैरिष्ट्वा सर्वतिं परार्थयन्ते। ते पुण्यमा साध्य सुरेन्द्रलोक मसनन्ति देव्यान् दिवि देवभोगान्। मुझे भजकर जो लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ हैं। 5 नंबर, भगवान की शरण से पापों का नाश। अपि चेदसि पापेभ्यं सर्वेभ्यं पापप्रतमः सर्वज्ञान प्रलये नैव वर्जनम संतरिष्यसि। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्जनात्मिति प्रोक्तम ज्ञानम यद्दो अन्यतः। आत्मा के आधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। भजन का अधिकार सबको है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वशान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता 9:39। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा यह है कि एक परमात्मा के प्रति समर्पित हैं और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। भगवत पथ में बीज का नाश नहीं। नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। ईश्वर का निवास। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन है तिष्ठति। भ्राम्य न सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् तत्परां शांतिं स्थानं प्राप्यस्यसि शाश्वतम्। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। यज्ञ। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति
ज्ञान दीपिते। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपानाम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। 4:29। बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कर्म रूप देना कर्म है। कर्म एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जानविद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। बहुत इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। विक्रम, विक्रम का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्म स्थित आत्मतृप्त आप्त काम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वाले के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विक्रम कहलाता है। यज्ञ करने का अधिकार। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तम। यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सब को है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। ईश्वर देखा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यहाम शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। आश्चर्यवत् पश्यति कादिच्चैन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्ये आश्चर्यवच्चनेन्मयः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कच्चित्। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की ज्यों उपदेश करता है, और कोई विरला ही इसे आश्चर्य की ज्यों सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयमक्लेद्यो अश्वस्य एव च नित्य है, सर्वगत है, स्थाणोर्लचलो अयम सनातन है। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। अब्रह्म भुवनालको पुनरावर्तितो अर्जुन है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खानी क्षणभंगुर है और नश्वर है। देव पूजा। कामे अस्ते अस्ते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तत्तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं से जिसकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की
पूजा करते हैं। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। शास्त्र विधि का त्याग। यजन्ते सात्विकः देवान्यारक्षरांसिः राजसः प्रेतान् भूतगणा अच्छन्ये यजन्ते तामसा जनः। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राक्षस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मा चेवान्तः शरीरस्थं तान्विध्योऽसुर निश्चितान्। वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं, उनको तो असुर जान। अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। अद्धम तानहम द्विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाप्य जनस्त्रयंपनसु भानासुरी स्वेव योनिषु। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम हैं, अन्य कोई अधम नहीं है। नियत विधि क्या है? ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति प्रमाम गतिम। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक हैं, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। शास्त्र इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्तम मया नध्य एतत् बुद्ध्वा बुद्धिन शास्त्रकृत कर्तस्य भारत। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। तस्माच्च शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें। धर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है। अध्याय 2 श्लोक 40 में, और जो उसे करता है वह अनंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। अध्याय 9 श्लोक 30 में। धर्म प्राप्त कहाँ से करें? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है मृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख कांतिकस्य च। इस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्मा में स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय हैं। नोट: विश्व के सारे पंथों की सत्य धारा गीता का ही प्रसारण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है वो प्राचीन काल से लेकर आज तक अद्यतन तक मनुष्यों के द्वारा
जो तिथि अनुसार संदेश दिए गए हैं वो एक ही बात बतलाते हैं। अर्थात प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी धर्मों का एक ही, सभी धर्मों के संदेश वाहकों का एक ही संदेश है, जो कि सनातन धर्म में या गीता में लिखा है, वही सभी धर्म के संस्थापकों ने लिखा है। उसका अपन तिथिवार कर्मानुसार अध्ययन करते हैं। अर्थात प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैथिक कर्मानुसार संदेश, जिसमें विश्व गुरु भारत सर्वप्रथम सृष्टि का आदि शास्त्र में लिखा है कि इमं विवस्वते योगम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने इसे स्वयंभू आदि मनु से कहा। अर्थात गीता ही आदि धर्मशास्त्र है, जिसके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अद्यावधि अक्षुण रूप से प्रवाहित है। अर्थात गीता का ज्ञान जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और सृष्टि का निर्माण हुआ और सूर्य और सारे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल का निर्माण हुआ और उसमें एक पृथ्वी का निर्माण हुआ, तभी श्री कृष्ण बताते हैं कि मैंने ये अविनाशी योग गीता का ज्ञान आरंभ में सूर्य से कहा। अर्थात गीता सृष्टि सृजन के शुरू से है, जिसमें श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्य से कहा और सूर्य ने जो पृथ्वी पर मनुष्य योनि का आरंभ है, जिसमें सूर्य ने स्वयंभू आदि मनु से कहा। अर्थात गीता ही सबसे पुराना धर्म शास्त्र है। यह बात सृष्टि का आदि शास्त्र से मिलती है। उसके बाद वैदिक ऋषि ने अनादि काल में वेद में नारायण सूक्त में कहा है कि कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। उसके बाद त्रेता युग में लाखों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने रामायण में कहा है, एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ है। फिर द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः 5000 वर्ष पूर्व गीता में धर्म का पुनरुपदेश दिया है। परमात्मा ही सत्य है, चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। फिर महात्मा मूसा ने 3000 वर्ष पूर्व बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में कहा है कि तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज हैं, प्रार्थना में लग जाओ। फिर महात्मा जरथुस्त्र ने 27 वर्ष पूर्व अवस्था में कहा है, अहुर मज्दा, अर्थात ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो दुख के कारण हैं। फिर 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने सूत्र ग्रंथ में कहा, आत्मा ही सत्य है,
कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। उसके बाद 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक में कहा, मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यही मोक्ष है। इसी प्रकार 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने बाइबल न्यू टेस्टामेंट में कहा है, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। मेरे अर्थात सदगुरु के पास आओ, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। उसके बाद 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कुरान में फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक हैं। फिर 1200 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य ने बताया, जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उसका नाम। फिर 600 वर्ष पूर्व कबीर ने बताया, संत कबीर ने लिखा, राम नाम अति दुर्लभ, और ते नहीं काम, आदि अंत ओ युग युग, राम ही ते संग्राम। राम से संघर्ष करो, वही कल्याणकारी हैं। फिर 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक जी ने लिखा है, एक ओंकार सत गुरु प्रसादी। एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। फिर 200 वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया, अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें, उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। और इसी प्रकार विष्णु संप्रदाय के संस्थापक श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज ने बताया कि विष्णु का जाप करो, वही एक ईश्वर हैं और उसी के नाम स्मरण से मनुष्य का कल्याण है। फिर स्वामी श्री परमानंद जी ने बताया कि भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं और विपत्ति संपत्ति हो जाती है, अर्थात भगवान सर्वत्र से देखते हैं। ओम नमो श्रीमद् भागवत गीताय नमः। ओम श्रीमद् भगवत गीताय नमः। ओम श्रीमद्